दोस्तों, उत्तराखंड में अभी हाल ही में हिंसा हुई जिसमें मुसलमानों का बड़ी संख्या में नुकसान हुआ और अब सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है। ये सर्वे रिपोर्ट APCR की है। इस रिपोर्ट में पूरी तरह से बताया गया है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार, नफरत भाषण, गलत बयानबाजी और भड़काऊ भाषण के चलते उत्तराखंड में मुसलमानों के साथ गलत रवैया और हिंसा अपनाई गई। और ये हिंसा तब हुई जब मुख्यतः पुलिस वालों के सामने हुई और वो पुलिस वाले कमज़ोर, लाचार, असहाय बने रहे। दोस्तों, अब पूरी रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में क्या क्या कुछ कहा गया है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आखिर मुसलमानों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? उत्तराखंड की मैं बात ना करूं तो पूरे देश में, चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, असम हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन सरकार, डबल इंजन वाली बीजेपी की सरकार बिल्कुल असहाय, कमजोर, नतमस्तक है इन गुंडों के आगे। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे उत्तराखंड में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बिना नोटिस के ही उनके घर लगातार गिराए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, मुसलमानों को लेकर उत्तराखंड में बहुत बड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट उस हिंसा की है जो भी हाल ही में उत्तराखंड में हुई है मुसलमानों की। मुसलमानों के घर, दुकान, मकान जला दिए गए, हत्याएं की गई। दोस्तों, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इन सब का खामियाजा सरकार को इसका जवाबदेही देना चाहिए, लेकिन सरकार पूरी तरह से हर एक मुसलमान को उसके ही नुकसान का जिम्मेदार ठहराती है। उत्तराखंड में आप जानते हैं किसकी सरकार है और वो दूसरे CM उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं। जैसे उत्तराखंड है वैसे ही उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या मुसलमानों की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मुसलमानों की सुरक्षा किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है? कोई ऐसा राज्य हो जहां बताया जाए कि मुसलमानों की सुरक्षा हो सकती है। मुसलमान आखिर निशाने पर क्यों है? 1947 के बाद जो कुछ भी था वो संविधान में है कि जो कुछ बंटवारा हुआ या लेन देन है, जो इमारतें हैं, उनको लेकर जो घटनाएं हैं दोस्तों, वो सब कुछ सामने है। लेकिन मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि सभाएं की जाती हैं मुसलमानों को गिराने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए हिंदूवादियों को भड़काया जाता है, नफरत परोसा जाता है। इसके लिए बाकायदा बड़ी बड़ी सभाएं लगाई जाती हैं, बड़े बड़े आतंकवादी टाइप के लोगों को बुलाया जाता है जो तलवारें बांटते हैं, जो बल्लम 12 बोर की पिस्टल बांटते हैं, जो मुसलमानों को पेट्रोल डालकर जलाने के लिए बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों पर एसिड डालकर, चाकू से घोंपकर मारने की पूरा आइडिया बताते हैं। इन सभाओं में यही सब कुछ हो रहा है और इसका नतीजा ये है कि मुसलमान इन नफरतवादी, जाहिल, बेरोजगारों की शिकार बन जाता है। और अब जब हिंसा उत्तराखंड में हुई है और उस हिंसा की रिपोर्ट भी आ गई है और इस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं दोस्तों कि आप सोचिए। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मिल्लत टाइम क्या कहता है। मिल्लत टाइम लिखता है कि APCR की फैक्ट फंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, भड़काऊ बयान, हिंसा और आर्थिक बहिष्कार के मामले में गंभीर इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्थिति संविधान और कानून के राज्य के लिए खतरा बनती जा रही है। साथ ही सरकार से सख्त कदम उठाने और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। यानी कि ये कोई मुसलमानों की रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, ये वो रिपोर्ट है जब कहीं दंगा भड़क जाता, मानव अधिकार की ये रिपोर्ट है। कहीं कुछ होता है तो ये उनके बंदे, चाहे पत्रकार हो या फिर अधिकारी हो, उस जगह पर पहुंचते हैं और पूरा ब्यौरा लेते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई, कितना नुकसान हुआ, किस वजह से दंगा भड़का, इन्हीं सब का ब्यौरा देते हैं। लेकिन अब इनकी जो रिपोर्ट है उसने ऐसा खुलासा कर दिया है कि मुसलमानों को अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। मुसलमानों की सुरक्षा के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा कि कोई भी उन पर हमला करे या किसी तरह की साजिश का शिकार हो तो उससे पहले अधिकारियों से, पुलिस और कानून का सहारा लेना ज़रूरी है।
दोस्तों मकतूब मीडिया कहता है कि APR की रिपोर्ट जो है वो उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ लांछित हिंसा और भेदभावपूर्ण पुलिसिंग के पैटर्न को उजागर करती, यानी कि पुलिस पूरी तरह से नाकाम है, कमज़ोर है। पुलिस के रहते मुसलमानों के साथ हिंसा हो रही है। जैसा कि आपने अभी दिल्ली में देखा था, कितना दंगा हुआ था, दिल्ली में कितने लोग मारे गए थे और सब कुछ हुआ था पुलिस की आंखों के सामने, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कर पाई। उसी तरह उत्तराखंड में भी लोग गुहार लगाते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, घर जलता रहा, लोग मरते रहे, हिंसा होती रही, लेकिन पुलिस कुछ ना कर पाई क्योंकि पुलिस लाचार थी। वहाँ पर भी दोस्तों यही सब कुछ उजागर किया गया है। तो दोस्तों आप एक से सवाल देखिए, पहले आप ये जी सलाम की खबर देख लीजिए। उत्तराखंड में तेज़ी से फैल रही मुसलमानों के खिलाफ नफरत, APCR की रिपोर्ट, यानी कि इस रिपोर्ट ने पूरी तरह से इस बात का खुलासा कर दिया है कि मुसलमान किस तरह से उस पर जास्तियाँ की जा रही है, जुल्म किए जा रहे हैं। और तो और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग लगातार रोज उत्तराखंड, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, हर जगह से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की खबरें आ रही हैं। और ये क्यों आ रही है? क्योंकि भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, लोगों को उकसाया जा रहा है, दिन रात नफरत परोसी जा रही है। और उस वजह का ये कारण है कि हर जगह हिंसा एक छोटी सी माचिस की तीली की तरह भड़क जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि मुसलमान काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। और ये इन सब के जिम्मेदार ये हिंदू सेना है, जो चाहे बजरंग दल हो, चाहे गौरक्षक की बात की जाए, चाहे छोटे छोटे जो सेना बनाकर रखे हैं, इन लोगों ने, इन्हीं लोगों का पूरा दायित्व है। और ये लोग पूरे हिंदुत्व समाज को बदनाम करके, आतंकवादी ग्रुप बना करके मुसलमानों के क्षेत्रों में घुसते हैं, या तो मॉब लिंचिंग में मुसलमानों को मार देते हैं, या फिर हिंसा दंगा करके मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाते हैं। और जब पुलिस या कार्रवाई होती है तो उसमें मुसलमानों के घर अवैध बताकर सरकार की तरफ से बुलडोजर चला दिए जाते हैं। हर जगह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर सुरक्षा का सवाल बनता है कि आखिर मुसलमान सुरक्षित कहाँ है? कैसे इसकी सुरक्षा होगी? कैसे मुसलमान अपनी जीविका, पढ़ाई लिखाई, व्यापार कैसे कर पाएगा? जबकि बहिष्कार मुसलमानों का करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां चलाई जाती हैं, मस्जिदों के सामने नारे लगाए जाते हैं, आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, मॉब लिंचिंग में मुसलमान मारा जाता है, GSR के नारे लगवाए जाते हैं, साथ ही उनके कपड़े खोलकर उनकी पहचान देख करके उन्हें मार दिया जाता है। कोई पेट्रोल डालकर मार देता है, कोई चाकू डोब कर मार डालता है, कोई पीट पीट कर मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है, सिर्फ नाम पूछा जाता है। और तो और दोस्तों मैं बताऊं, स्कैनर से दुकानों में घुसते हैं, स्कैन करते हैं और कहते हैं तुम्हारा नाम तो ये है, तो इसमें मुस्लिम नाम कैसे आ रहा है? कल से ये नाम बदल जाना चाहिए तुम्हारे स्कैनर का, नहीं तो दुकान तोड़ देंगे। मीट, मांस, मछली की दुकानों में घुसते हैं, सैलून की दुकानों में घुसते हैं, कपड़े की दुकानों में, खाने की दुकानों में, जहाँ जहाँ मुसलमान शिनाख्त होती है, दाढ़ी टोपी दिख जाती है, वहाँ ये लोग पहुँचते हैं और आतंकवादी रवैया अपनाकर मुसलमानों की दुकानों में तोड़ फोड़ करते हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट का आना बेहद अफसोसजनक है। और ये सोचिए हमारा देश कहाँ जा रहा है। और इस रिपोर्ट ने मुसलमानों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर मुसलमानों के साथ क्या कुछ बड़ा होने वाला है, या मुसलमानों की सुरक्षा कैसे होगी? क्योंकि सरकार कहती है कहीं भी कुछ होता है तो मुसलमानों पर ही ऑब्जेक्शन लगाकर उनके घर और व्यापार तोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।